डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था वाल्मीकि जयंती इस बार कब मनाई जाएगी। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गाय बछड़े की पूजा क्यों की जाती है। ये पूजा भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि को की जाती है। जो भाद्रपद मास में गाय बछड़े की पूजा की जाती है उसे बहुला चौथ कहा जाता है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन गाय बछड़े की पूजा की जाती है। गाय बछड़े की पूजा क्यों की जाती है, मनाने के पीछे क्या कारण है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भाद्रपद मास में पड़ने वाले इस उत्सव को वर्ष द्वादशी, बछबारस या गाय बछड़े की पूजा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में या दूसरी बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी न कोई देवी देवता कर सकता और न ही कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी नहीं प्राप्त। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा जी ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरते हैं और जिन्होंने अपना ही नाम गोपाल रख लिया, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसे गौ माता की रक्षा करना और उनका पूजन करना हर भारतवासी का धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा गया है कि वह गौ माता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौ माता की रोम रोम में देवी देवता एवं समस्त तीर्थों का वास है। समस्त देवी देवताओं एवं पुत्रों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गाय का बहुत महत्व बताया गया है। बछबारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करके उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं, रोमकूप में महेश, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियां, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्यचंद्र विराजे। बछबारस गोवस द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों जाने बछबारस या गोवस द्वादशी की पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम व्रतधारी महिलाएं जो व्रत करती हैं वे सुबह साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात गाय दूध देने वाली जो उसके बछड़े सहित स्नान कराएं। दोनों को फूलों की माला पहनाएं। गाय बछड़े के माथे पे चंदन का तिलक लगाएं और उनके सींगों को सजाएं। अब तांबे के पात्र में अक्षत, तिल, जल, सुगंध तथा फूलों को मिला लें। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं। गौ माता का पूजन करने के बाद बछबारस की कथा सुनें। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करें। और बाजरा पर रुपए रखकर अपनी सास को दान दें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। इस दिन गाय के दूध, दही व चावल का बिल्कुल भी सेवन ना करें क्योंकि गाय की ही पूजा की जा रही है। यदि किसी के घर गाय बछड़ा ना हो तो वह दूसरे की गाय बछड़े का पूजन कर सकता है। यदि आपके घर के आसपास भी बछड़ा ना मिले, गाय न मिले, तो गीली मिट्टी से गाय बछड़े की मूर्तियां आप सूप में बनाकर उसकी पूजा करें। उस पर दही, भीगा बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करें। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाएं, धूप जलाएं, घी का दीपक जलाएं। माना जाता है कि पुत्र की दीर्घायु के लिए कुछ महिलाएं बछबारस व्रत करती हैं। सारे यज्ञ करने में जो पुण्य होते हैं और सारे तीर्थ नहाने का जो फल मिलता है वह फल गौ माता को चारा डालने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस दिन खाने में चने की दाल जरूर बनाई जाती है और व्रत करने वाली महिलाएं गेहूं, चावल आदि जैसे अनाज को नहीं खाती और दूध या दही से बनी किसी भी चीज का उपयोग भी नहीं करती है। तो आइए दोस्तों गोवस द्वादशी कथा का श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। सुवर्णपुर नामक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम देवतानी था। उसकी दो रानियां थीं। एक का नाम सीता तथा दूसरी पत्नी का नाम गीता था।
देवदानी की पहली पत्नी सीता भैंसों से बहुत लगाव करती थी, जबकि देवदानी राजा की दूसरी पत्नी गीता गायों से बहुत लगाव करती थी। कुछ समय बाद गीता की गाय के एक सुंदर सा बछड़ा पैदा हुआ और गीता की गाय के बछड़े को सब बहुत प्यार करते थे। यह देखकर सीता और उसकी भैंस गाय और उसके बछड़ों से चलने लगी और एक दिन सीता ने ईर्ष्यावश होकर गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में दूसरा किसी को कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब राजा भोजन के लिए बैठे तो आसमान से मांस और खून की वर्षा होने लगी। राजा की भोजन की थाली रक्त से सन गई। महल में चारों तरफ रक्त और मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर राजा अत्यंत चिंतित और परेशान हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए कल भैंस को नगर से बाहर निकाल दो। गाय और उसके बछड़े की पूजा कर गाय के दूध और कटे हुए फलों का भोजन में उपयोग न करना। ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। आकाशवाणी के अनुसार अगले दिन राजा ने अपनी रानियों सहित गाय और बछड़े की पूजा की, जिससे रानी के सारे पाप का विनाश हुआ और गाय का बछड़ा जो मर गया था पुनः जीवित हो गया। तो दोस्तों, ये थी गोवत्स द्वादशी की व्रत कथा। हम आपको इसी तरह आगे भी कथा कहानी बताते रहेंगे। इसके लिए अभी तक आपने मेरे अन्नपूर्णा देवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये कथा कहानी उनको भी पहुंच जाए शेयर के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए।